जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टीएफआर मैथमेटिक्स के बारे में। बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, थोड़ा ही समय रह गया है, 2-3 महीने ही रह गए हैं, तो उसको कैसे स्पेंड करें, क्या बेस्ट वे रहना चाहिए इसकी प्रिपरेशन का, और अभी भी समय है। अगर तुमने थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स का और मैथ्स तुम चैनल को फॉलो कर रहे हो काफी समय से, तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो और मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम बात करने वाले हैं टीएफआर मैथमेटिक्स में स्टेज 1 के बारे में, मतलब स्टेज 1 जिसके बारे में मैं तुम्हें बता पाऊंगा। स्टेज 2 अगर तुम्हारे क्लियर हो जाता है स्टेज 1, उसके बाद तुम्हें मेल आती है या कॉल आती है और वो तुम्हें सारी डिटेल्स बताते हैं, इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है उसके बारे में। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, मतलब टीएफआर के भी अगर तुम मुंबई या कोलकाता जहां भी जाते हो उसके अकॉर्डिंग चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो स्टेज 2 के बारे में नहीं बात करके आज हम स्टेज 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट एसेंशियल है। स्टेज 2 के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था, जो स्टूडेंट इसी चैनल से कनेक्टेड थे, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा और एंड में कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं तुम्हारी। करते हैं बात उसके बारे में। सबसे पहले रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी, सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं एक बार इसी चैनल पे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में एक एक करके बताता हूं। अगर तुम रियल एनालिसिस के बारे में बात करोगे तो अगर तुम बाकी सिलेबस से कंपेयर करते हो, गेट को छोड़ दो, तो बीएससी लेवल पे तुम्हें मैट्रिक्स स्पेसेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहां पे थोड़ा थोड़ा सा उसकी भी झलक देखने को मिलती है रियल एनालिसिस में। बाकी मुझसे तुम पूछो कि इसमें कितना डिटेल में जाए, तो भाई तुम्हें एक फॉरेन ऑथर की बुक तो करनी होगी। टीएफआर जैम से काफी अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, मैं डरा नहीं रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं कि यहां पे तुम्हें सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पता होने से बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, और भी इसके बारे में डिटेल में बात करते कहां से क्या करना है। बट टोपोलॉजी मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, बट मैंने अपने मतलब ये चैनल पे डाली भी नहीं है, तो जल्दी ही लाएंगे टोपोलॉजी भी तुम्हारे लिए। बट टोपोलॉजी में अगर तुम कनेक्टेडनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हो और बेसिक डेफिनेशंस भी कर लेते हो, बेसिक भी कर लेते हो, तो काम चल जाता है। उतना डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक सा सब्जेक्ट है। खतरनाक मतलब इंटरेस्टिंग। अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स दिखने लग गए ना, देखो एक होती है टोपोलॉजी और एक होती है अटोपोलॉजी। टोपोलॉजी तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जोड़ मोड़ रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, तो वो टोपोलॉजी है। अटोपोलॉजी जो सेट थ्योरी से मिलकर बनी हुई है, जो बेसिक नेचर में चली जाती है शेप्स के, वो हमें यहां पे पढ़नी होती है। ऑल्दो इंस्पिरेशन वहीं से ही मिलती है कि कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं किसी भी शेप को वगैरह वगैरह। लीनियर अलजेब्रा के बारे में बात करें, लीनियर अलजेब्रा में बाकी एग्जाम्स में, गेट को फिर से छोड़ देना, गेट में आता है, बाकी एग्जाम अगर तुम देखोगे तो लीनियर अलजेब्रा में मैं मेनली आईआईटी जैम से कंपेयर करके बता रहा हूं तुम्हें। तो यहां पे इनर प्रोडक्ट स्पेसिस भी देखने को मिलते हैं हमें, अगेन एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी के अलावा भी चीजें आने वाली हैं, रिंग, फील्ड, इसके बारे में भी बातें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ठीक है, गैलॉयस थ्योरी थोड़ी सी नहीं आती है, बट हां अगर हम बाकी चीजें कर ले, ग्रुप, रिंग, फील्ड, बढ़िया हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, देखो यहां पे ना ऐसा कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता है, तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जितना भी, गैलॉयस थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी होती है, बट अगर तुम रिंग, फील्ड और ग्रुप भी ढंग से कर लेते हो, भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। ज्योमेट्री की बात करें, ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट हाँ 2D 3D ज्योमेट्री की अगर तुम्हें नॉलेज है, सिलेंडर, कॉनिक्स और स्फीयर के बारे में अगर तुमने अपने बीएससी में थोड़ा सा पढ़ रखा है सॉलिड ज्योमेट्री, तो वहां से हेल्प हो जाती है। कॉम्बिनेटोरिक्स वही है अपना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, एक्सपेंशंस वगैरह, समेशन के सारी प्रॉपर्टीज यहां पे यूज होती है, तो कॉम्बिनेटोरिक्स थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेनली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में मैंने जितना डेप्थ में पढ़ा है उतना तो आता भी नहीं है यार, है ना। मैंने तो मेनली पढ़ाता ही, मेनली देखा होगा तुमने, मैं स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा ही घुस जाता हूं, अगर तुमने देखी है स्टैटिस्टिक्स की भी वीडियो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, बट हमें उतनी प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। प्रोबेबिलिटी बेसिक पता होना चाहिए, बेस थ्योरम क्या होती है, और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुमने पहले पढ़ी और थोड़ी सी, इतनी सी अगर तुमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ी हुई है, तो अपना काम यहां से हो जाता है। ठीक है, फायदा क्या होता है ये टीएफआर देने से? क्या मैं बेंगलोर और मुंबई वाले टीएफआर में जा नहीं, अगर तुम इसकी प्रिपरेशन करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टीएफआर का एग्जाम देके तुम ये इन यूनिवर्सिटीज में ले सकते हो एडमिशन, नहीं। हाँ, तुम यहां से इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो, बट वेट अ सेकेंड, इसकी प्रिपरेशन के दौरान तुम
ये एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हो, और इन एग्जाम में तो काफी ज्यादा समय मिल जाता है, लगभग 4 महीने का गैप होता है मिनिमम। समझ पा रहे हैं? फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 4 महीने का गैप, 3 तो एटलीस्ट, हाँ 3 महीने का गैप, और तुम यहां वाली प्रिपरेशन यहां पे काम ला सकते हो तुम्हारी, ठीक है। तो अगर तुम टीएफआर की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आईएसआई में जा सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन से, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो ऐसे समझ लो कि आईआईटी जैम से बहुत ज्यादा ऊपर के एग्जाम होते हैं, लेवल वाइज भी और वैसे भी। अगर तुम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो यार आईआईटीज के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बियॉन्ड आईआईटीज होती है, मैं हमेशा बताता हूं इनके बारे में। इसके बाद कैसे करें, मैं यहां पे आने से पहले यहां पे आना चाहूंगा, ठीक है। 3 महीने अपने पास, तो कितना समय किस में लगाएं? मेरा बेस्ट सजेशन रहेगा, अगर अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो 3 टॉपिक अपने पक्के करके जाते हैं, मेरे ख्याल से बेस्ट होता है। 3 टॉपिक अगर हम पक्के करके जाएं, ठीक है। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट ने, मैंने जो सजेशन दिया था उस पर बेस्ड क्लियर हो गया था एग्जाम। सेकंड स्टेज भी रियल एनालिसिस की बात करें, एक तो रियल एनालिसिस, एक स्ट्रॉन्ग कर लो अपना लीनियर अलजेब्रा, एक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, खत्म। ऐसा नहीं कह रहा हूं बाकी छोड़ दो, बट अगर तुमने ये 3 कर लिया ना, एग्जाम निकल जाएगा तुम्हारा, एग्जाम हो जाएगा। अगर तुमने ये ढंग से कर लिए हैं ये 3 टॉपिक, एग्जाम तुम्हारा क्लियर है। अब आते हैं कि ठीक है ना, कर तो लिए। देखो मैं वैसे ज्यादा अपने लेक्चर में, अगर तुमने कभी भी देखा होगा, मैं बुक्स का सजेशन कभी कभी फॉरेन ऑथर का देता हूं या कुछ भी, बट मुझे जो पास्ट जितना भी मैंने पढ़ा है, अब तो लगभग 2 साल हो गए हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है, मैं पहले नीचे से शुरू करना चाहूंगा, सेकेंड पॉइंट से पहले शुरू करना चाहूंगा कि बुक कौन सी लें। अभी 3-4 महीने है, या तुमने अगर स्टार्टिंग से भी कर रखा, मुझे लगता है कि दी बेस्ट बुक फॉर टीएफआर या फिर गेट की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इससे अमेजिंग कोई बुक हो सकती है, डॉक्टर एपी सिंह। अगर तुम पीवाईक्यू बुक भी देखोगे या फिर तुम वैसे भी बुक्स देखोगे तो भाई बहुत अच्छी, थ्योरी के लिए नहीं है ये बुक्स, नॉट फॉर थ्योरी, नॉट फॉर डिटेल्ड थ्योरी, यहां पे कोई थ्योरम्स के प्रूफ नहीं दे रखे हैं, बट यार प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत अच्छी है, मतलब वो शॉर्ट में रिवीजन करनी हो तो बहुत अच्छी बुक है। थ्योरी के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है ये बुक्स, बट बहुत अच्छी बुक्स है। हाँ, दे डिजर्व टू बी ऑन योर डेस्क, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और पीवाईक्यूज के अगर तुम देखोगे, स्पेशली जो टीएफआर की पीवाईक्यू बुक है, अमेजिंग बुक, ठीक है। तो ऐसा प्रमोशनल वीडियो नहीं है यार, आई विश कि मैं उनसे कभी मिल पाऊं, जिस मैंने कभी देखा भी नहीं है बट मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने उनके पीवाईक्यू की बुक देखी है या फिर उनकी वो जो बाकी बुक्स देखी हैं पढ़ के, अमेजिंग बुक। मुझे नहीं लगता कि उस लेवल की बुक है मार्केट में, मतलब मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं शायद, बट मेरे ख्याल से हाँ, दे डिजर्व। फिलहाल के लिए इनकी बुक्स फॉलो कर सकते हो। पीवाईक्यूज के अलावा भी इनकी ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट पे, रियल एनालिसिस पे भी है, लीनियर अलजेब्रा पे भी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे भी है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक नंबर थ्योरी का पार्ट आता है, वो भी इसमें डाला हुआ है, विच इज एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। तो बुक्स के नाम पे तुम ये फॉलो कर सकते हो, और अगर तुम थ्योरम लिस्ट बनाना चाहते हो, एक पूरी की पूरी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो, अपनी राइटिंग वाले जल्दी याद होते हैं, तुम ये बुक भी फॉलो कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे टाइप करो क्षण सीरीज, KSHAN, क्षण सीरीज बाय मैथस्तंभ, हमारे चैनल का नेम। अगर तुम सर्च करते हो क्षण सीरीज आएगी, उसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, थ्योरम्स को रिवाइज कराया, नोटबुक पेन लेके बैठ जाना, अभी पहले वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद नो, बस अब ये 3 महीने में किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ में अगर यमराज भी खड़ा तो उसको कहना भाई 2 महीने रुक जा, ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो भी करना। तो समझ गए ना, मतलब मोटी मोटी बात। हाँ, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज कहां से ज्वाइन करें, तो मैथस्तंभ से ज्वाइन कर सकते हो, बाकी जगह बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, मोस्टली किसी भी जगह से कर सकते हो, जहां से तुम्हें सस्ती तो नहीं कहूंगा, बट जहां पे तुम्हें भरोसा हो कि भाई यहां से करनी चाहिए, वहां से ज्वाइन कर लो। मैथस्तंभ पे भी मिल जाएगी, ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और हाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, वहां से तुम ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज, ठीक है। वहां पे चैट ऑप्शन होगा, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो इसे, ठीक है। जो शुद्ध बैच के होंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी टीएफआर या फिर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे फीडबैक भी मिल जाएगा ऐप पे तुम्हें, ठीक है। तो
ये था, ठीक। मेनली ये चीजें थी जो मुझे बतानी थी। आई होप कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर पाया हूं। और इसके अलावा नहीं भैया, अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है। राजन को बनाया मैथस्तंभ ने, मैथस्तंभ को बनाया यूट्यूब ने। नाउ इट्स टाइम फॉर रिटर्न गिफ्ट। तो अब भाई लोग हम मंजिल 2.0 लेके आने वाले, जिससे IIT जैम में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। यूट्यूब पे फ्री में तुमने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे जो थोड़ा सा कोर्स पढ़ाते हैं, बाकी पेड होता है। या फिर इतने 60 लेक्चर, 70 लेक्चर तुमने देखे होंगे, बहुत सारे पढ़े होते हैं। बट हम थोड़ी बड़ी वीडियोस लाते हैं, बट नंबर ऑफ वीडियोस कम होती हैं, ताकि हमारा फोकस ज्यादा बन सके और हमें ज्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े, एड्स से भी बच सके। यूट्यूब पे एड्स आती हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, उससे भी बचने के लिए हम वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस कम लाते हैं, रिकॉर्डेड सेशन लाते हैं, ताकि टाइम वेस्ट जितना कम हो सके, मतलब जितना अवॉइड हो सके उतना कर पाए, ठीक है। लाइव की जगह रिकॉर्डेड सेशंस रहने वाले हैं। लेकिन एक बात याद दिला दें, मंजिल जो हम लास्ट टाइम लाए थे IIT जैम की, बहुत सारे सिलेक्शन हुए, कुछ तो मैंने अपग्रेड करा होगा, है ना, अपने दिमाग में भी और कंटेंट में भी बहुत सारा अपग्रेड करा है। तो जितने भी मैंने कोर्सेज बनाए, R2, iCube, अगर तुम्हें कोर्सेज के बारे में नहीं पता तो ऐप डाउनलोड करके वहां से एक्सप्लोर कर सकते हो। खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बट तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, मतलब ये नहीं कह रहा हूं, खरीद भी सकते हो, ठीक है। दी मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे लाने का एक मेरा हमेशा से ड्रीम था कि सब पढ़ सकें, तो 3500 रुपए के आसपास लेके आए। उसके अलावा मंजिल सीरीज, और इस बार एक और भी सरप्राइज है जो कि कनेक्टेड रहना चैनल से, तो तुम्हें जल्दी ही पता लग जाने वाला है। काफी सारी अपग्रेडेशन है तो वो तुम्हें मिलती जाएंगी, और इसके एग्जाम की भी प्रिपरेशन तुम कर सकते हो उन्हीं लेक्चर से। IIT जैम की कर सकते हो। जितने भी मैथमेटिक्स के एग्जाम है मैं पूरी डिटेल में जाके पढ़ाने वाला हूं। और बताया ना, थोड़ी सी अपग्रेड करी है, तो इस बार शायद टोपोलॉजी भी आने वाली है, शायद इस बार वेक्टर कैलकुलस भी आने वाली है, और एग्जाम्स में तो यूज हो जाएगी ना गेट वगैरह में। शायद इस बार मैट्रिक स्पेस भी आने वाला है, सब कुछ आने वाला है। इतने ही हिंट के साथ अभी तुम्हें छोड़ना चाहूंगा, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। आई होप कि तुम्हें आज के वीडियो से फायदा मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।